हमने अपने सबकों में सीखा था कि वो अमाल जिन से हमें बहुत ज़्यादा अजर मिले। कोई अमल वो थे ज़मीन से आसमान तक का खला नेकियों से भर रहा था, कोई किसी और तरह के कोई ऐसा अमल भी हमने सीखा था, ऐसा वजीफ़ा सीखा था कि जो हमारे तराजू को नेकियों से भर देगा। और फिर वो भी सीखा था कि जिससे तराजू वजन ही नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा उसका अजर और फजीलत और इतना भारी उसका अजर होगा। आज हम एक और अमल सीखते हैं। अभी तक हमने वज़ाइफ सीखे ना, जिक्र तस्बीहात सीखी, आज हम अमल सीखते हैं। अमल क्या है, उसमें एक और फजीलत भी है, एक मीज़ान भर जाने की भी है, दूसरी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह से दुआ है, सुनने से पहले ही दुआ करते हैं अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें इस फजीलत से भी नवाज देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन वो अमल जो तराजू को नेकियों से भर देगा वो है इंसान का अच्छा अखलाक। क्या है? और फिर जो इसकी दूसरी फजीलत जो सबसे बढ़िया अमल को तराजू को भरने वाले और भी अमल वजीफे हमने सीखे, ये अमल भी है अच्छा अखलाक का होना, इस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ इसकी अच्छी अखलाक की एक और बड़ी फजीलत क्या है, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा होगा वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह हम सब को आला अखलाक वाला बनाए, अल्लाह हम सब को अपने पैगंबर जैसा अखलाक अता फरमाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। नून वल कलम व मा यस्तरून, सूरह नून में अल्लाह ताला ने आगे जाके फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप बड़े ही आला अखलाक वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ ताकि मकाम अखलाक को तकमील तक पहुँचा दूँ, यानी जो अच्छे अखलाक हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचा के दिखा दूँ लोगों को कि जिंदगियाँ इस तरह से गुजारनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखलाक हमारा बहुत अच्छा होता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खुद कह रहे हैं, अभी फरमान बाद में देखते हैं, हमारा अखलाक बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोगों के लिए, घर वालों के लिए हमारा अखलाक अच्छा नहीं होता। बीवियां शौहरों से अच्छी तरह पेश नहीं आती, शौहर अपनी बीवियों से बेतकल्लफी अपनी जगह, लेकिन बद इखलाकी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अखलाक जो है वो अपने घर वालों से सबसे पहले बेहतर बनाना हमारे नबी की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसका मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और सुनो मेरा अखलाक सबसे अच्छा है और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं, लोगों में बैठ के अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना आसान होता है, दो चार घड़ी में किसी से मिलना होता है, अच्छे तरीके से बात कर ली, अच्छे अखलाक से मिले, ये भी अखलाक है, ये नहीं है कि नहीं मिला जाए, ये भी अखलाक है। लेकिन घर वालों के साथ जिनके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी होती है, ज्यादा वक्त गुजारना होता है, उनके साथ भी हमें अच्छा अखलाक रखने का हुक्म है। अच्छा अखलाक हमारा वहां पे नजर आता है जहाँ कोई हमसे ज्यादा ताकतवर हो, हमसे ज्यादा आला ओहदे पे हो, जो हमसे कमजोर हो, उस पे हम भूल जाते हैं कि यहाँ भी हमारे अखलाक की कोई कदर या अहमियत होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक आला है उसकी जो औसाफ बताई हमें मुख्तलिफ अहादीस से, उनमें से एक ये है कि इंसान गुस्सा ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, गुस्सा बहुत करता था, बहुत गुस्सा आता है, फितरी बात थी, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तो गुस्सा ना किया कर। कहने लगे अल्लाह के रसूल कोई और वसीयत भी फरमा दीजिए। आपने फरमाया गुस्सा ना किया कर। उसने तीसरी बार फिर अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे कोई और वसीयत फरमा दीजिए। आपने फरमाया तो गुस्सा ना किया कर, क्योंकि गुस्सा जो होता है हदीस पाक का आता है में क्या मफहूम है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो शैतान के हाथ में ऐसे होता है जैसे कोई गेंद जिसको जिधर को चाहे वो उछालता फिरता है। और यही वजह है कि जब हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं फिर बाद में पछता रहे होते हैं, ना ही कहती अपने बच्चे को, ना ही पेटती मैं, ना ही इसको यूं कह रही होती, ना बदुआ दे रही होती, तो ये सारी बातें बाद में पछतावा रह जाता है। एक लम्हे का गुस्सा अगर आप पी ले इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। एक तो अच्छे अखलाक की फजीलत हमने पढ़ी है ना, दूसरा आज गुस्से। हम रोज एक एक चीज अखलाक के हवाले से, अमल के हवाले से इंशाअल्लाह साथ साथ हम सीखते जाएंगे बाकी बातों के साथ। तो अच्छे अखलाक की एक तो फजीलत ये है कि इंसान
को नबी पाक का साथ मिलने की उम्मीद है। अच्छे अखलाक में क्या चीज आती है? गुस्सा ना। फिर अगर गुस्सा करना नहीं है तो अल्लाह ने फितरत में रखा क्यों? सवाल बनता है। अगर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा पीने का हुक्म है, तो फिर अल्लाह ने फितरत में गुस्सा रखा ही क्यों है? याद रखिएगा, गुस्सा करने का जहाँ हुक्म है वहां करना इखलाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलजादिदू फीकुम गिल्ज़ा, काफिर जो है तुम्हारे दिलों में अपने लिए गुस्सा पाए। काफिरों के लिए होना चाहिए गुस्सा, मुसलमानों के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए। अपने दुश्मनों से मुराद जो दीन के दुश्मन है उनके लिए गुस्सा होना चाहिए। हमारी जात के जो दुश्मन है उनके लिए गुस्सा नहीं। और यही हमें हमारे नबी की तालीम सिखाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने भी कितना ही बुरा सलूक क्यों ना किया, आपने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अल्लाह के दीन के दुश्मनों को कभी माफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दुख दिए गए थे? आपको मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया गया, आपके चचा को शहीद कर दिया गया, आपके सहाबा को बुरे तरीके से सजाएं दी गई, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। जब मक्का फतह हुआ, सारे के सारे काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए थे। हर एक को एक एक कसूर, एक एक जुर्म, एक एक आपके अपना अमल याद आ रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में फरमाया था ला तस्रीब अलैकुम यौम, आज तुम पे कोई किसी किस्म की कोई भी गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें सबको मैंने माफ कर दिया। लेकिन कुछ लोग वो थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यानी अल्लाह के दीन के खिलाफ फर्जा सराई की। आपने उनको इस बारे में फरमाया था काबा के पर्दे में भी छुपे और निकाल के कत्ल कर दिया, इनके लिए माफी। अल्लाह के दीन को जिन्होंने दुश्मनी की, अल्लाह के दीन को हकारत की बातें कही, इब्न खतल शायर था जिसने यानी तहकीर के अल्फाज या शायर करे थे, उसके लिए माफी नहीं थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात के लिए हमने बहुत से ऐसे वाक़या देखे। एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक में कपड़ा डालकर खींचने लगा, उसको लपेटने लगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक जो था घुटने लगा। सहाबा में डांटने लगे, वो कहने लगा कि मेरा कर्ज वापस करो जो तुमने लिया था। तो सहाबा जब उसको डांटने के लिए आगे बढ़े, आपने में रुक जाओ, मैंने इसका कर्ज लिया, ये हक रखता है मुझ पे सख्ती करने का और इसका कर्ज लौटा दो। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ना तो बददुआ दी ना दुआ बजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, देहाती आदमी था, उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटी हाशियों वाली चादर पहनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से चादर को जोर से खींचा, इतनी जोर से कि हाशिए जो थे गर्दन पे निशान पड़ गए। कभी पता है बच्चे खेलते हुए एकदम गर्दन दुपट्टा खींचते तो निशान पड़ जाते और बहुत देर तक जलन होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यूं खींचा गया, गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गए, आपने मुड़ के देखा। हम में से कोई होता क्या करता? पहले तमाचा लगाता, फिर उसको दो चार सुनाता, फिर पूछता कि मसला क्या था तुम। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े, देखा देहाती सादा लो आदमी है, आप मुस्कुराए, फरमाया क्या बात है? कहने लगा ए मोहम्मद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए मोहम्मद कह के पुकारना इजाजत नहीं है, इसकी नाम लेके पुकारना, या रसूल अल्लाह कह के अदब से पुकारना। जैसे उस्ताद को बड़े अपने से बड़ों को कोई भी हम नाम लेके नहीं पुकारते, उनके रिश्ते के साथ उनको पुकारा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आदाब सिखाए गए थे, सहाबा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के। तो उसने आगे कहा कि या मोहम्मद, यानी बेचारा सादा आदमी है, नहीं उसको पता, मुझे उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। आपने फरमाया इसको दो ऊंट लाद के दो, गंदुम के, जौ के, शहद के, जो जो माले गनीमत का माल आया हुआ था उसमें से आपने हुक्म दिया। फिर फरमाया क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुमसे बदला लूंगा? कहने लगा नहीं, मुझे पता है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते, आप बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। तो आज हमने अखलाक को बेहतर बनाने की दो चीजें सीखी, एक तो गुस्से को पीना है और दूसरा बुराई का बदला अच्छाई से देना है। यहाँ पे एक बात और भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका अगर आप बुराई का बदला अच्छाई से दें, वो और ज्यादा बुरा सलूक करते हैं और समझते हैं शायद आप डर गए हैं हमसे या दब गए हैं। यही वजह है कि जब कोई जुल्म करे, ज्यादती करे, कोई कत्ल करे, कोई ऐसा जुर्म करे जिसपे हद लगती है, उसके लिए माफी नहीं है। फिर इस्लाम उसकी बुराई का बदला अच्छाई से नहीं दिया जाता। ठीक है, बुराई का बदला अच्छाई से देना ये है कि गलती से किसी से कुछ हो गया, नादानी से किसी से कुछ हो गया, जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई गुजरने लगा, आपके पाँव के ऊपर अचानक उसका पैर आ गया, यहाँ पे बुराई का बदला बुराई से देना नहीं बनता, यहाँ पे माफ कर देना। कुछ भी ऐसा और भी बहुत सी मिसालें हमारी मिल जाती हैं। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे गुस्सा पी जाने के बारे में।
اللہ ताला ने कुरान में तारीफ फरमाई वल्काज़िमीन अल-गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। हाँ, गुस्सा करना किस पे है? काफरों पे करना है, शैतान पे करना है, शैतानी कामों पे करना है, गुनाह के कामों पे करना है, गुनाह वाली मजलिसों पे गुस्सा करना है कि हमने वहां नहीं जाना, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वहां से आप रुकें, वहां पे गुस्सा दिखाएं, वहां पे पता चले कि आपने गुस्सा करना है, आपने गलत चीजें नहीं देखनी, अपने मोबाइलों में अपने बच्चों को रोकना है, गलत कामों से, झूठ से, जो गुनाह के काम है उन पे गुस्सा करने का हुक्म है। जो नेकी के काम है, जो आम आपके मामला जिंदगी के हैं, लेन देन के, रिश्तेदारों के, बातचीत के, उनमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हदीस पाक का एक तो ये है कि अल्लाह ने तारीफ फरमाई, मोमिनों की फजीलतों में से है कि वो गुस्से को पी जाते हैं। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मफ़हूम में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को पूरी दुनिया में इससे महबूब घूंट कोई नहीं है कि बंदा गुस्सा पी ले। गुस्सा आना फितरी अमल है, उसको पी जाना फजीलत वाला अमल है, और ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के पसंदीदा घूंट पीने का आपको मौका मिला, माफ करने का आपको मौका मिला, शैतान के वार से बचने का आपको मौका मिला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जन्नत में नसीब होने का आपको मौका मिला, ये नेकी हासिल करने का। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, गुस्से को पी जाने वाले बनना चाहिए, और बुराई का बदला अच्छाई से देने वाले बन जाए, तो हमारे अखलाक में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाएंगी, बहुत सी भलाइयाँ पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और यकीनन हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अपने पैगम्बर के फरमान के मुताबिक कि हमें अपने नबी का साथ भी जन्नत में नसीब होगा, और क़यामत के दिन मीज़ान में जो अमल सबसे ज़्यादा भारी होगा, भर जाएगा।